कंज्यूमर कोर्ट के बारे में जानता है, लेकिन कंज्यूमर क्या है, किस तरीके से उनको केस फाइल करना पड़ता है, उस मैटर में आज हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये जान लें कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है कि उपभोक्ता कौन है और उपभोक्ता किसे कहा जाता है। सामान्य शब्दों में कहूं, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति से कोई वस्तु खरीदता है या उसका उपयोग करता है या किसी अन्य से वह कोई प्रतिफल देकर कोई सेवाएं लेता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कोई राशि चुकाकर, कोई प्रति मूल्य देकर वह किसी से कोई उत्पाद खरीदता है या कोई सेवाएं परचेस करता है, तो वह उस व्यक्ति का उपभोक्ता कहलाता है। वहां एक उपभोक्ता के लिए कई प्रकार के अधिकार और कई प्रकार के दायित्वों का जन्म हो जाता है। तो इस डेफिनेशन से आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से कोई उत्पाद खरीदता है या उनकी सेवाओं को लेता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। यहां पर मैं जाहिर से एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने एक कार खरीदी और उस कार को यदि मैं ओला के अंदर लगाता हूं या उस कार को अगर मैं टैक्सी के रूप में चलाता हूं और उस कार में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या मैं उपभोक्ता होऊंगा? जी बिल्कुल नहीं। यदि मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं और उसको कॉमर्शियल रूप से यूज करता हूं, यानी कि कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसे कॉमर्शियल रूप से यूज करता है, कहने का मतलब उसको कमाने के लिए यूज करता है, तो वह उस प्रोडक्ट का उपभोक्ता नहीं कहलाता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण दूंगा कि एक बैंक है और एक बैंक ने बहुत सारे एसी, कूलर, फ्रीज, टेलीविजन इत्यादि खरीदे, तो वह भी उनका उपभोक्ता नहीं होगा, क्योंकि वह एक कॉमर्शियल पर्पज से यूज किए जा रहे हैं। तो सामान्य रूप से आप समझिए कि जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम घरेलू रूप में करते हैं, वह उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो जब कोई उपभोक्ता किसी सामान को खरीदता है, तो उस सामान को खरीदने के समय से लेकर उस वस्तु की जो गारंटी वारंटी अवधि होती है, वहां तक उस उपभोक्ता के ढेरों अधिकार होते हैं जो उपभोक्ता के अंतर्गत डिफाइन किए हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को खरीदता है और उसको अगर एमआरपी दर से अधिक बेचा गया है, तो ये उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। किसी प्रोडक्ट को खरीदने पर उसमें कोई सेवाएं, उसमें कोई दोष उत्पन्न हो गए, उसमें कोई खामी उत्पन्न हो गई, या वो मैन्युफैक्चर डिफेक्टिव है, या जैसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कहा और जैसा कथन किया अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या कोई भी मिस चीज दे दी है, मिस सेलिंग की गई है, तो ये सारी उपभोक्ता के अंतर्गत आती है। एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी किसी उपभोक्ता का किसी दुकानदार का कोई विवाद होता है, तो वो एक ही बात कहते हैं कि हम कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे। यानी कि आज की तारीख में प्रत्येक उपभोक्ता ये जानता है, यदि मुझे पर्याप्त सेवाएं नहीं मिलती है तो मैं उपभोक्ता संरक्षण कोर्ट में जा सकता हूँ। प्रत्येक जिला लेवल पर यह कोर्ट होती है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने, 18001143x0। ये एक कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी है। यदि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है किसी मैटर में, तो ये यहाँ पर भी फोन करके अपनी जानकारी ले सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जिससे आपको असुविधा उत्पन्न हो रही है, गारंटी वारंटी की सेवाएं नहीं दी गई है, प्रोडक्ट में कोई खामी उत्पन्न हो गई है, मैन्युफैक्चर डिफेक्टिव है, तो ऐसे मैटर में आप सामने वाले व्यक्ति को उस प्रोडक्ट को चेंज करने का या आपको जो दिक्कत हुई है उनको दूर करने का निवेदन कर सकते हैं। किंतु जब वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, तो ऐसे मैटर में आप सिंपल तौर पर उनको लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं। और लीगल नोटिस में आप डिमांड रख सकते हैं कि आपको क्या मेंटली हरेसमेंट हुए हैं, आपको क्या कंपनसेशन चाहिए, क्या प्रॉब्लम आपको हुई है,
आधारों पर आप एक लीगल नोटिस भेजकर उनको 15 दिन का टाइम दे सकते हैं। यदि इस लीगल नोटिस के बावजूद भी वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आप एक वकील के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि स्टेट अथॉरिटी के अंतर्गत कंज्यूमर कोर्ट काम करता है। यदि आप चाहते हैं तो आप खुद भी केस फाइट कर सकते हैं, लेकिन किसी आम व्यक्ति को कोर्ट के जो प्रोसीजर होते हैं उनका नॉलेज नहीं होता है, इसीलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक एडवोकेट जरूर हायर करें ताकि आप अपने केस को मजबूती के साथ कोर्ट में रख पाओ। अब जब आप केस फाइल करते हैं तो सबसे पहले बता दूं कि ये बहुत ही कम खर्चे वाले केस है। हाल ही में 5 लाख तक के कंपनसेशन वाले मामलों के अंदर इसमें कोर्ट फीस शून्य है, यानी कि 1 रुपया कोर्ट फीस नहीं लगती है। वही 5 लाख से 10 लाख तक में 200 रुपए और 10 लाख से 20 लाख तक के कंपनसेशन वाले मामलों में जो आप डिमांड करते हैं उसमें 400 रुपया कोर्ट फीस होती है। और 20 लाख तक के मैटर को जिला उपभोक्ता मंच को सुनने का अधिकार है। अगर मामला 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक है तो इसको राज्य आयोग को सुनने की अधिकारिता है, और मामला यदि 1 करोड़ से ज्यादा का है तो इसको नेशनल कंज्यूमर फोरम सुनता है। तो मैक्सिमम मामले हमारी लाइफ में जो आते हैं वह सामान्यतः जिला उपभोक्ता मंच तक के ही आते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से व्यक्ति वही प्रताड़ित होता है। तो जब आपके सामने आपने लीगल नोटिस सर्व कर दिया, लीगल नोटिस पर भी जब कोर्ट ने कोई मतलब कहने का मतलब सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया तो आप एडवोकेट के माध्यम से एक केस फाइल कर सकते हैं। और उस केस के फाइल करने के बाद, केस के एडमिट होने के बाद कोर्ट के समन सर्व होते हैं और सामने वाला अपनी उपस्थिति देता है और उसको क्या कहना है वो कोर्ट में अपना लिखित या मौखिक जैसा भी जवाब प्रस्तुत करना चाहे प्रस्तुत कर सकता है। और केस के गुणावगुण आधार पर, आपको होने वाली तकलीफ के आधार पर, आपको होने वाली क्षति के आधार पर, आपको होने वाली मेंटल हैरेसमेंट के आधार पर और आपके होने वाले लीगल खर्चों के आधार पर कोर्ट आपको कंपनसेशन अमाउंट दिलाता है। यहां मैं एक बात बता दूं आपको, यदि समन के सर्व होने के बाद भी कोई व्यक्ति यदि कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, सामने वाली पार्टी हाजिर नहीं होती है, तो एक्स पार्टी को कोर्ट ऑर्डर करती है। उस अवस्था में इस ऑर्डर को उसी कोर्ट के अंतर्गत एग्जीक्यूट कराया जाता है। और ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 और 27 के तहत होते हैं। इसी कारण वकील की आवश्यकता होती है ताकि आप उस केस को एग्जीक्यूट करा पाए और अपनी राशि को वसूल कर पाए। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कंज्यूमर कोर्ट के मामले में टाइम लिमिटेशन, यानी जब वाद कारण उत्पन्न हुआ है, जब आपको ये मेंटली हरेसमेंट हुआ है, जब आपके प्रोडक्ट पे कमी आई है, तो केवल 2 साल रहता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है लिमिटेशन का, लिमिटेशन सबसे बड़ी चीज होती है। इसीलिए लिमिटेशन के अंदर ही अगर आप दावा करेंगे तो आपका दावा चलेगा, अन्यथा आपका दावा नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि मैं कुछ और मामले सुनाना चाहता हूं जो मेरे वकालत कैरियर के अनुसार, वैसे कंज्यूमर कोर्ट में हम बहुत कम डील करते हैं, लेकिन फिर भी रिलायंस ने केवाईसी अपडेटेड नहीं है ऐसा करके हमारे एक क्लाइंट के फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसका नंबर बंद कर दिया। इस मैटर में कंज्यूमर कोर्ट पे केस फाइल किया गया, जहां सामने से पार्टी आई और दोनों ही पक्षों के मध्य राजीनामा होकर वो केस समाप्त हुआ। एक केस है जो है निर्मला माली बनाम नापतोल.com, जो उदयपुर का ही है, जिसके अंतर्गत नापतोल.com पर फोन मंगाया गया और नापतोल.com ने बैटरी नहीं भेजी फोन के मामले में, उनको सूचना देने पर भी उन्होंने बैटरी नहीं दी। इस मैटर में जब केस फाइल हुआ तो उसमें भी एक अच्छा कंपनसेशन जो मात्र बैटरी के आधार पर था, लेकिन एक बेहतर कंपनसेशन कंज्यूमर को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट तरीके से बताऊं कि एक वाटर प्यूरिफायर का मैटर है। एक लॉ स्टूडेंट है, वो स्वयं मेरे पास आए थे, जिनमें उन्होंने एक वाटर प्यूरिफायर परचेस किया था एक उदयपुर की शॉप से ही, और वो डिफेक्टिव निकला। उसके डिफेक्टिव निकलने पर उसमें भी
जो जो वाटर प्यूरिफायर निर्माता कंपनी है उसके खिलाफ एक बेहतर ऑर्डर हुआ। इसी प्रकार एक सर्विस सेंटर का मैटर है जिसमें सामने वाली कंपनी ने स्कूटी के अंदर काम बताया और काम बताकर काम तो किया, लेकिन स्कूटी की वही समस्याएं यथावत बनी रही। इस मैटर में भी कंज्यूमर कोर्ट ने एक अच्छा रिलीफ दिया। तो कहने का मतलब ऐसे ढेरों केस है जिनके अंदर आप बतौर कंज्यूमर, चाहे आप बैंक के उपभोक्ता हो, चाहे आप बीमा कंपनी के उपभोक्ता हो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस के मैटर में हो, चाहे आपने किसी दुकान से कोई सामान परचेज किया है, चाहे किसी हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया है, चाहे आपने किसी कंपनी से मोबाइल फोन खरीदा है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, कोई भी सोफे खरीदे, ऐसा कोई भी मैटर जिसके अंदर आपको ये एहसास होता है कि आपके उपभोक्ता अधिकारों के साथ हनन हुआ है, सेवा में दोष कारित हुआ है, तो उस मैटर में आप केस फाइल कर सकते हो। और कंज्यूमर कोर्ट में लगभग रिलीफ कंज्यूमर को ही मिलता है, क्योंकि वो एक निश्चित कारण होने पर ही कोर्ट में अपनी अपीयरेंस देता है। तो साथियों, आपको सजेशन देना चाहूंगा कि कंज्यूमर के रूप में अपने उपभोक्ता अधिकारों को जाने। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों को इस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट के केस कैसे फाइल होते हैं। तो साथियों, अपने अधिकारों को जाने, जागो ग्राहक जागो के उद्बोधन को सार्थक करें। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, साथ ही शेयर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कानून से जुड़ी प्रत्येक अपडेट इस वीडियो पर इस यूट्यूब पोस्ट चैनल पर दी जाती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए